जिस राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में हम जैसे युवाओं ने अपना सुनहरा समय 17 साल की उम्र से जो राजनीति में देने का काम किया, आज वहाँ हमें ये कहा जाता है कि हमें कभी बनाया ही नहीं गया था। हालात था, मैं आप लोग के समक्ष में बता रहा हूँ। जिस तरीके का रवैया पार्टी ने हमारे साथ किया, मैं धन्यवाद दूंगा प्रिंस भैया का और हमारे मंत्री माननीय पशुपति कुमार चाचा जी का कि हमें जान बचा लिया उन लोगों ने। हमारा राजनीतिक हत्या और हमारे जैसे ना जाने कितने नौजवानों का राजनीतिक हत्या राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा करने का काम किया गया। हम सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों को जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामना देते हैं। और आज जन्माष्टमी के दिन आज हम पटना पहुंचे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी का और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भैया का जो हमें प्यार और मान और सम्मान मिला है, इस सम्मान के साथ आज हम पटना पहुंचे। और पटना पहुंचते ही जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे हम लोगों से जुड़ना शुरू कर चुके हैं। इसका प्रमाण है कि दरभंगा प्रमंडल हमारे प्रवीण प्रशांत जी काफ़ी समय से छात्र राजद में अपने योगदान देते हैं। आज उन्होंने छात्र लोजपा का सदस्यता लेने का काम किया। उनके साथ तमाम हमारे साथी लोग हैं जो कि छात्र लोजपा का दरभंगा, खगड़िया, दरभंगा महानगर, ये कुछ ही दिन के अंदर की शुरुआत है कि अब छात्र लोजपा से लोग जुड़ना शुरू कर चुके हैं। और जितने भी लोग युवाओं को इस्तेमाल करने का काम करते हैं उनके खिलाफ युवा भी एकजुट होने का काम कर रहे हैं। आकाश जी, क्या मानना क्या होगा? आकाश जी, आप तेज प्रताप यादव के साथ लंबे समय तक रहे, राजनीति मैं भी जानता हूँ राजद में आप लंबे समय से उनके काफी करीबी रहे। आखिर क्या ऐसा कारण बना कि आपने राजद का दामन छोड़ लोजपा का दामन थामा? मैं आपको एक बात बता दूं, आपने भी अपने मुंह से बोला कि तेज प्रताप यादव के साथ रहे हैं और राजद का दामन छोड़। वो राजद जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा पे चलता था, जेपी लोहिया कपूरी ठाकुर की विचारधारा पे चलता था, आज वही राजद जो समाजवादी विचारधारा पे काम कर रहा। जिस राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में हम जैसे युवाओं ने अपना सुनहरा समय 17 साल की उम्र से जो राजनीति में देने का काम किया, आज वहाँ हमें ये कहा जाता है कि हमें कभी बनाया ही नहीं गया था। हमारे संघर्षों को 1 मिनट के अंदर में फरेबी बताने का काम किया गया। हमारे संघर्षों को एकदम पहचान को हमसे छीनने का काम किया गया। यहाँ तक कि जो हमारा हालात था, मैं आप लोग के समक्ष में बता रहा हूँ। जिस तरीके का रवैया पार्टी ने हमारे साथ किया, मैं धन्यवाद दूंगा प्रिंस भैया का और हमारे मंत्री माननीय पशुपति कुमार चाचा जी का कि हमें जान बचा लिया उन लोगों ने। अगर ये लोग ना होते तो हमारा राजनीतिक हत्या और हमारे जैसे ना जाने कितने नौजवानों का राजनीतिक हत्या राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा करने का काम किया गया। छात्र राजद में आपकी उपलब्धि क्या है और एलजेपी में आप छात्र के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल में जिसमें वाणिज्य के समय से जब मैं वाणिज्य महाविद्यालय का जब अध्यक्ष बना, उस वक्त से लेकर अगर आज तक की अगर आप गिनती अगर कराना चाहिएगा, सबसे पहला हमारा जो शुरुआती हुआ आंदोलन से, जनमत संग्रह से, पटना विश्वविद्यालय के बाद हम पटना महानगर के अध्यक्ष बन रहे हैं। तमाम कई सारे पुराने मीडिया के चेहरा हैं जिन्होंने पटना के कारगिल चौक पे हमें पुतला फूटते हुए देखने का काम किया होगा, सड़क पर लाठी खाने का काम देखा होगा। हमको थाना पुलिस में हमारे ऊपर केस हुआ बतौर प्रदेश अध्यक्ष। रात को 2 बजे हमारे घर से पुलिस हमें जबरन उठाकर लेकर जाती है। और हमारा आजादी पत्र मुहिम, कोरोना काल में लालू की रसोई, बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा मेहनत करना, हमारे हसनपुर चुनाव में जाना, हमारे छात्र युवाओं के साथ जाना, पूरे बिहार के अंदर में शासन चुनाव के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ना, तिलका मांझी विश्वविद्यालय से लेकर भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय तक में जहाँ संगठन जिस वक्त नहीं हुआ करता था, वहाँ घूम कर हमने पूरे बिहार का 3 बार भ्रमण करके हमने संगठन को बनाने का काम किया। और ये तमाम आप मीडिया कर्मी के भी साथी जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी सारा चीज़ है कि हमने छात्र तो क्या दिया। बटी हुई तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं और क्या लगता है कि आप अपनी पार्टी को विस्तार कर सकते हैं? लोजपा खुद अभी टूटने का घाट पर खड़ी है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पर टीपा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि मैं जहां हूं ये ओरिजिनल जगह है और ये मजबूती जगह है और यहाँ गलत को गलत और सही को सही बोलने का यहाँ पे अधिकार है। कल तक आप नीतीश कुमार का सड़कों पर विरोध करते रहे, राजद के तमाम आइडियोलॉजीज का विरोध करते रहे। आज आप जिस एलजेपी के साथ है, वो सरकार के साथ है, ऐसे में आकाश यादव क्या? सबसे पहली बात कि आप इतना बड़ा सवाल बहुत छोटे से कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जिसे अपना भविष्य को आगे बनाना है, संघर्ष करना है।
और संघर्ष करने के लिए आइडियोलॉजी और संघर्ष करने के लिए व्यक्ति विशेष का विचारधारा इम्पोर्टेंट करता है। हम युवा हैं और आज हम यहाँ पे संघर्ष करने हैं, ना कि सरकार में और सत्ता में और विधायक मंत्री बनने में विश्वास करके नहीं यहाँ पर आए। संघर्ष करने आए हैं, संघर्ष करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे और प्रिंस भैया का और माननीय मंत्री जी का जो बंगला है उसको हम लोग युवाओं की ताकत से सजाने का काम करेंगे। आकाश जी तेज प्रताप क्या आ जाने के बाद लोजपा और कितना मजबूत होगा? आपके सामने है ना, हमको लेटर मिला 3 दिन पहले, आज पटना पहुंचे हैं, तमाम युवा आपके समक्ष खड़े हैं। दरभंगा खगड़िया के छात्र के जो राजद के जो लोग थे जुड़ना शुरू कर गए। 3 दिन में ये हाल है, अभी हमको और लंबा चलना है, अभी तो बिहार घूमना बाकी है और प्रिंस राज भैया के हाथों को मजबूत करना बाकी है। धीरे धीरे हम लोग लोजपा को पूरा मजबूती के साथ छात्र और नौजवानों से जोड़ने का काम करेंगे। आकाश जी, तेज प्रताप के आप खासम खास आदमी थे, तो लोजपा ज्वाइन करने के बाद तेज प्रताप के साथ आपका रिश्ता वैसे ही रहेगा, टूट जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट बता दें कि सबसे ज्यादा हम खासम खास बिहार के छात्र और नौजवान के, और जहाँ तक रिश्ता की बात है तो एक व्यक्तिगत रिश्ता हर इंसान से हर किसी का होता है और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होने के बाद उनके अलावा हम किसी को भी नहीं मानते। वो उस व्यक्ति ने पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने का काम किया और पार्टी ने उनको वो तेज प्रताप बताने का काम किया, तो सिंपैथी है हमारा उनके। मौजूदा जो छात्र राजद बने हैं गगा जी, उनका कहना है कि वो आरजेडी को आकाश जी कमजोर कर रहे थे और जब ये कह रहे थे कि उनको पद का लालच नहीं है तो क्यों गए? सवाल है। आरजेडी का नींव इतना कमजोर था कि आकाश यादव पे कहना आरजेडी कमजोर हो रहा है।